प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम खुला पत्र। 4 में से 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी को विजय मिली है। अब अगला चुनाव 2024 का सबसे बड़ा चुनाव होगा। पिछले 10 वर्षों से देश की जनता, जिसमें हिंदू समाज ने ही बीजेपी को चुना है, बहुमत से चुनी गई सरकार ने अनेक कार्य किए हैं, परंतु हिंदू समाज के हितों में अनेक कार्य अभी नहीं हुए हैं, जिनका होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदुओं के जन्म मरण का प्रश्न है। ये कार्य है: पहला, राम मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत राम मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन 2024 में होगा। मंदिर निर्माण में 1,000 करोड़ रुपया लगना था। हिंदुओं ने दिल खोलकर 4,000 करोड़ रुपया दान किया राम मंदिर ट्रस्ट के। श्री चंपत राय जी का कहना है कि मंदिर इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगले 1,000 वर्ष तक यह नहीं टूटेगा। आपने मंदिर की सुरक्षा पर ध्यान दिया है, परंतु यह मंदिर दोबारा से मस्जिद न बने, उसके लिए क्या तैयारी है? हिंदू समाज के अभिन्न सदस्य विभिन्न कारणों से दिनों दिन विधर्मी बन रहे हैं। उनकी घर वापसी या परावर्तन या शुद्धि के लिए हमारा क्या प्रयास है? 3,000 करोड़ की बैंक में रखी राशि और भविष्य में राम मंदिर पर चढ़ने वाले दान से वृहद स्तर पर योजना बनाकर हिंदुओं की घर वापसी करवाई जाए। निर्धन हिंदुओं को कला कौशल और शिक्षा देकर सबल बनाया जाए। तभी तक यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में भी राम मंदिर कभी मस्जिद नहीं बनेगा, अन्यथा गैर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने और उनका शासन आने पर सबसे पहले मंदिर को मस्जिद में बदल दिया जाएगा। भविष्य में गैर बीजेपी सरकार आते ही राम मंदिर का अधिग्रहण कर इस दान से प्राप्त धन को मस्जिदों और चर्चों को अनुदान में बांट देगी। इसे रोकने का क्या प्रावधान है? दूसरा, ईसाई धर्मांतरण पर रोक कब लगेगी? यह किसी से छुपा नहीं है कि ईसाई समाज लालच, धन प्रलोभन से हिंदुओं को पतित करता है। विदेश से धन एवं स्थानीय धन से अधिक संख्या में हिंदुओं को पतित किया जा रहा है। इस पर रोक कब लगेगी? जितने हिंदू घटेंगे उतना देश विभाजन की ओर जाएगा। धर्मांतरण का अर्थ है राष्ट्रांतरण। तीसरा, लव जिहाद पर रोक कब लगेगी? बॉलीवुड के कारण हमारे घरों की बच्चियों, बहनों को बहला फुसलाकर पतित किया जा रहा है। जिनकी कोख से शिवाजी और प्रताप पैदा होने थे, उनकी कोख से गौरी और गजनी पैदा होंगे। इस सुनियोजित षड्यंत्र पर कब रोक लगेगी? चौथा, सेक्युलर के नाम पर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया। इसी नीति के चलते मौलवियों को मासिक भत्ता दिया जा रहा है। बीजेपी के अंतर्गत जिन प्रदेश सरकारों में यह भत्ता दिया जा रहा है, जैसे कि हरियाणा, वहां भत्ता बंद करने की बजाय उसे बढ़ा दिया गया है। क्या मंदिरों, गुरुकुलों, संस्कृत विद्यालयों, गुरुद्वारों के पंडितों, शास्त्रियों, आचार्यों, ग्रंथियों को ऐसे भत्ता दिया जाता है? नहीं। तो फिर यह तुष्टीकरण क्यों? पांचवा, खाने पीने से लेकर दैनिक उपभोक्ता के सामान पर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अरबों रुपये के गोरख धंधे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी, पर पूरे देश में लगाम कब लगेगी? प्रधानमंत्री जी, यह आपकी नाक के नीचे पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। यह अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है? छठा, बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध शरणार्थियों को देश से कब निकाला जाएगा? यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। फिर भी पिछले 10 वर्षों में क्या ठोस कार्यवाही हुई है? यह खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। इसे रोकने के लिए क्या तैयारी है? सातवां, वक्फ बोर्ड का काला कानून 2005 में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हाथ रख दे, उसकी हो जाएगी। जो उसका मालिकाना हक लिए हुए व्यक्ति अथवा संस्था हैं, वह अब संकट में है। ऐसा प्रावधान आपने पिछले 10 वर्षों में निरस्त क्यों नहीं किया? ये सरासर प्रॉपर्टी माफिया नहीं तो क्या है? आठवां, जनसंख्या नियंत्रण कानून। आपने लाल किले से यह घोषणा की थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को पारित किया जाएगा। हमारे देश के संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनके बेहतर प्रयोग और विभाजन के लिए जनसंख्या भी सीमित होनी चाहिए। जब तक यह कानून नहीं बनेगा, तब तक हिंदुओं के अस्तित्व को सदा के लिए खतरा बना रहेगा। नौवां, गौरक्षा कानून। 10 वर्षों से आप सत्ता में हैं, यह कानून अभी तक नहीं बना है। हिंदुओं की पूज्य गौ माता को आप कब तक कसाईयों से कटते देखते रहेंगे? 10वां,
पाठ्यक्रम का भारतीयकरण कब होगा? हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से विदेशी है, इसके भारतीयकरण की आवश्यकता है। 10 वर्ष बहुत समय होता है। आप इसका भारतीयकरण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां देशभक्त और धार्मिक नहीं बनेगी। हम आशा करते हैं कि आप इन ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देकर उन्हें अतिशीघ्र कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद। आपको वोट देने वाले राष्ट्रहितैषी हिंदू